Hello and welcome everyone to my YouTube channel. Myself MD Shahbaz Salim and I have done BTech and MTech from IIT BHU वाराणसी। दोस्तों IIT जेई के लिए चाहे वो जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो या इवन क्लास 11-12 की जो बेसिक फिजिक्स है बोर्ड्स के लिए या स्कूल के लिए, तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग ना कुछ बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं। बोले तो आपका मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, क्योंकि इसके बिना आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। या फिर आप यूं समझे कि बिना मैथ्स के फिजिक्स को समझना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो इस दुनिया में जो भी हो रहा हो, चाहे वो फैन का चलना हो या फिर हमें चीज़ों को जो हम लोग देख पाते हैं, जो विजन है, चाहे जो भी हो रहा हो, इस नेचर में जो भी हो रहा है सब फिजिक्स है। लेकिन फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है दैट इज मैथमेटिक्स। तो दोस्तों बिना बेसिक मैथ्स के पढ़े हुए, बिना मैथमेटिकल टूल्स के पढ़े हम लोग फिजिक्स को अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स। और मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स में हम लोग मैथ्स के कुछ ही पोर्शंस को पढ़ेंगे, उतना जितना हम लोगों को फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड देन बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट्स के बारे में, एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा होता है, इनके बारे में। और इसके अलावा जो इसमें पढ़ना है, मतलब बेसिक्स वाली चीजें तो पढ़नी ही है, उसके अलावा थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइंस। क्योंकि स्ट्रेट लाइंस जो है फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ दिया जाता है कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, या फिर आपको कुछ भी ऐसा फंक्शन दे देगा जो कि स्ट्रेट लाइंस के जैसा आपको वेरी कर रहा होगा। तो आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक्स एंड स्ट्रेट लाइंस मोस्टली आपको पढ़ना होता है। और बाकी जो चीज़ें हैं, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, उनका अगर आपको सिर्फ इक्वेशंस भी आएगा तो काफ़ी होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका लॉगरिदम्स, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। देन वी विल स्टडी योर ग्राफ्स। ओके, देन वी विल स्टडी ग्राफ्स, क्योंकि आपको ग्राफ भी थोड़ा पता होना चाहिए कि साइन का कर्व कैसा होता है, कॉस का कर्व कैसा होता है, या कुछ कोई भी एक जनरल फंक्शन आ जाए तो मोस्टली जो फंक्शंस आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं ना, उनका ग्राफ्स हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं। देन वी विल स्टडी योर डिफरेंशिएशन and integration. Last we will study your maxima and minima. Okay, so these are the portions that we will cover before starting physics. तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग अभी अभी नए क्लास 11th में आए हैं, जस्ट आपने ज्वाइन किया है क्लास 11th को, तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन सारी चीज़ों को अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप फर्स्ट चैप्टर से ही जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस को डिफिकल्ट जो बनाया जाता है वो मैथ्स को ही यूज़ करके बनाया जाता है। तो अगर हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ये सब मैथ्स अगर पढ़ लेंगे तो हम लोगों को फिजिक्स में बहुत हेल्प होगा, हम लोग बहुत अच्छा अपना फिजिक्स पे कमांड बना सकते हैं। तो चलिए आज अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी बात कर लेते हैं? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, जो आप क्लास 10th में भी अच्छे से पढ़े हो,
तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि अगर मान लो कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया है एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो क्लियर कट हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, एंड ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाता है। तो इसमें जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, एंड इन्हीं का जो रिवर्स है जो आपका साइन थीटा का जो कॉसेक थीटा हो जाता है वो आपका हो जाता है सिंपली h बाई पी। रिवर्स कर दीजिए जस्ट, बेसिकली साइन थीटा इज 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, एंड कॉस थीटा तो इसका जो रिवर्स होता है 1 बाई कॉस थीटा, डेट इज योर बेसिकली सेक थीटा, और वो क्या हो जाएगा h बाई बी, एंड टेन थीटा का जो रिवर्स होता है डेट इज योर कॉट थीटा, वो हो जाता है b बाई पी। ओके, तो ये बेसिक एक ट्रायंगल के बारे में कि कोई अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया है तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो हमें पहले से पता होना चाहिए। ये पता होगा तो हमें एंगल्स निकालने में बहुत आसानी होगी। एंड आई गेस ये क्लास 10th में हम लोग बहुत भर भर के पढ़ते हैं, तो आई गेस कि क्लास 10th में आपने ये सब अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर माइंड में लेकर के आनी होगी वो ये कि क्लास 11th से जो एंगल्स होता है ना वो हम लोग अब डिग्रीज में पढ़ना छोड़ देते हैं। डिग्री ना बच्चों वाली चीज है, डिग्रीज वाली जो चीज है ना वो आप क्लास 10th में पढ़ते हो, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। हम लोग यहाँ पर डिग्री में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना जो एंगल पढ़ेंगे वो रेडियन में पढ़ेंगे, और रेडियन में आपका 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री अगर होगा तो हम लोग उसको पाई बाई 2 रेडियन बोलेंगे, 45 डिग्री हो जाएगा तो वो आपका पाई बाई 4 हो जाएगा रेडियन, एंड 30 डिग्री हो जाएगा आपको पाई बाई 6 रेडियन, एंड 60 डिग्री हो जाता है आपको पाई बाई 3 रेडियन। तो जहां पर भी हम लोग को 180 डिग्री लिखना होगा तो हम लोग 180 डिग्री ना लिख करके हम लोग पाई लिखेंगे, 90 डिग्री के लिए हम लोग पाई बाई 2 लिखेंगे, 45 के लिए पाई बाई 4 लिखेंगे, 30 के लिए पाई बाई 6 एंड 60 के लिए पाई बाई 3 रेडियन हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो इस चीज को ना दिमाग में अपना बैठा लो एकदम कि 180 डिग्री पाई, 90 डिग्री जस्ट हाफ हो गया पाई बाई 2, 45 डिग्री उसका भी हाफ हो गया पाई बाई 4, हाँ कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग अगर वैल्यूज को करेंगे तो मतलब क्लास 11th में मोस्टली आपका डिग्रीज में ना बात करके हम लोग किस में बात करते हैं, रेडियन में। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इस चीज को भी आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके आप इस चीज को भी नोट कर लें। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर मेरे साथ साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मैं आप लोगों को जेई मेंस, जेई एडवांस, क्लास 12 बोर्ड्स मतलब कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि अगर आप मेरा वीडियोस को अगर आप देखते हो तो आप ना फिजिक्स सीखोगे। ये नहीं कि मतलब जेई एडवांस के लिए अलग फिजिक्स होती है या मेंस के लिए अलग फिजिक्स, ऐसा नहीं है। फिजिक्स एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस का जो होता है ना वो अंतर होता है। मेंस में थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडवांस में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में आपका एकदम सिंपल जो स्कूल एग्जाम्स का होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको फिजिक्स सिखाऊंगा, बोर्ड हो, मेन हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, आप सब में अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप फिजिक्स सीख लेते हैं तो। बाद बाकी आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मटेरियल क्या होगा, वो सब आपको क्या होगा धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए बस मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जहां पर भी आपको लगेगा कि आपको लिखना है वीडियो को पॉज करेंगे, आप लिख लेंगे, उस चीज़ को नोट कर लेंगे, हाँ कि नहीं। उससे एक नोट्स प्रॉपर आपका बनना चाहिए। एग्जाम के लास्ट एंड पे आपको यही नोट्स जो होगा जो सबसे ज़्यादा मददगार होगा, जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे ही धीरे धीरे ज्ञान की बातें आपको जो आपको प्रिपरेशन के लिए जो ज़रूरी होता है वो बताता चलूँगा, क्योंकि जेई जो है ये 2 साल की जर्नी है, पूरा 11th पूरा 12th, एंड ये 2 साल में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे
बट हम लोग क्या है ना, मतलब जो भी आपको दिक्कतें हो सकती है या होंगी, कैसे उन चीज़ों से बचना है, कैसे मार्क्स अच्छे स्कोर करना है जेई मेंस में, जेई एडवांस में या बोर्ड्स में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अगर आप हमारा चैनल देख रहे, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, A to Z, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो अब बात हो गई यहां पर कि हम लोग अब डिग्री में ना चल करके किस में चलते हैं, रेडियन में चलते हैं। 180 डिग्री हम लोग पाई रेडियन लिखते हैं, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन लिखते हैं। और जो आपका जो एक्सिस सिस्टम होता है, हम लोग अपना 11th 12th में या फिर आप जो भी हायर लेवल फिजिक्स में एंगल जो भी आप मेजर करोगे वो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे, और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जो है ना उसको पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अब हम लोग का जो बेसिक साइन कन्वेंशन आप कह सकते हो, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपका, पॉजिटिव। तो फिर आपका क्लॉकवाइज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। ओके, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चल रहे हैं नेगेटिव। हाँ कि नहीं, बेसिक साइन कन्वेंशन बोल लीजिए, जो हम लोगों को एकदम पूरा याद करके चलना है। ठीक, याद करके समझ ही गए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। और सारे के सारे एंगल्स को हम लोग कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जैसे अगर आपको पाई बाई 3 मेजर करना है तो आप ऐसा पाई बाई 3 मेजर कर लेंगे, आपको पाई बाई 2 मेजर करना है तो आपका ये पाई बाई 2 हो जाएगा। हाँ कि नहीं, इस तरीके से हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। दूसरी ये चीज है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों का जो एक्सिस सिस्टम होता है, एक्सिस सिस्टम हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं यहां पर कि 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया है। आपका जो एक्सिस सिस्टम है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग। अब मोस्टली हर जगह पर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट सब पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका साइन, ऑब्वियस से पता है अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका जो रिवर्स है कॉसेक वो भी पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको टैन या फिर कॉट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉस या फिर उसका रिवर्स सेक, सब पॉजिटिव होगा। अब इसको याद करने का तरीका तो देखो, मैं हर वो चीज जिसका अगर याद करने का कोई तरीका होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि हम लोग क्या होगा, चीजों को इजीली याद कर लेंगे। तो सबसे पहले, ठीक, सब पॉजिटिव, साइन या फिर उसका रिवर्स, टैन या फिर उसका रिवर्स, कॉस या फिर उसका रिवर्स। तो ऑल का ए, साइन का एस, टैन का टी एंड कॉस का सी। ठीक, तो याद करने का सिंपल टर्म क्या हो गया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हाँ कि नहीं, स्कूल के बाद हम लोग कहां जाते हैं, कॉलेज ही तो जाते हैं। हाँ कि नहीं, तो स्कूल के बाद अगर कॉलेज जाते हैं तो बस ये याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का जो ए हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, स्कूल का जो एस हो जाएगा का मतलब है कि आपका साइन या फिर उसका रिवर्स पॉजिटिव, टी का टैन हो जाएगा, एंड कॉलेज का जो सी है वो क्या हो जाएगा, कॉस के लिए हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली सबका रिवर्स भी पॉजिटिव होगा ही, इनवर्स भी आपका पॉजिटिव होगा। हाँ कि नहीं, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक लाइन याद कर लिया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का एक मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्कूल का एस से साइन या फिर उसका रिवर्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, टू का टी, टैन या फिर कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड कॉलेज का जो सी है वो कॉस या फिर उसका रिवर्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है,
ये इन क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, आपका पॉजिटिव होते हैं। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो हम लोग क्वाड्रेंट्स में बांटे हैं, इसमें पॉजिटिव या फिर इसमें निगेटिव, इसका मतलब क्या है? तो ना अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, अभी चूंकि आप लोग डिग्री से वाकिफ हैं, तो मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको डिग्रीज में देता हूं, फिर हम लोग अपना रेडियन में चलेंगे। जैसे मैं लिख दिया साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच। मैंने क्या लिखा? साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच। तो अभी तक क्या है ना कि अभी तक आप लोग जो है वो जो वैल्यूज पढ़े हो, आप साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम लोग इन्हीं का वैल्यूज को क्या है पढ़े हैं अभी तक। ठीक, लेकिन जैसे ही 90 से ज्यादा हो जाए, 135 या 90 से ज्यादा कितना भी एंगल हो जाए, उनका भी वैल्यूज हम लोग बता सकते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि साइन 135 डिग्री, अब साइन 135 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताइए? तो 90 प्लस 45 डिग्री, देखो 90 आपको पता है कि सारे एंगल्स आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करने हैं। 90 डिग्री तो बस यहां से यहीं तक में हो गया। कितना है? 90 प्लस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आपको कहीं यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस 45 की वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव होगी। ठीक, और 90 डिग्री प्लस हो या 90 डिग्री माइनस हो, दोनों में ही साइन जो है कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है। ये भी अभी आगे चल करके आपको बताऊंगा। अभी तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्यों क्वाड्रेंट सिस्टम्स में हम लोगों ने बांटा और इसको बांटने से क्या फायदा है। तो साइन 135 डिग्री को हम लोग साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। और जैसा कि अभी बताया आपको कि 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है, कॉस आपका कॉसेक सेक में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। तो साइन 90 प्लस 45 साइन किस में बदल जाएगा? कॉस। एंड 90 प्लस 45 को हम लोग सिंपल लिख लेंगे क्या? कॉस 45 डिग्री। बस यहां पर देखिएगा कि प्लस है, मतलब कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल जा रहा था और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इसलिए हो गया। एंड कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। इसका मतलब ये है कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2, जो कि क्या होता है आपका साइन 45 का वैल्यू। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया? हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। बट अभी हम लोग ना इससे आगे भी थोड़ा सा जानेंगे अभी। ठीक, ये तो बस आपको मैं एक एग्जांपल दिया कि क्यों हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लो कि बेसिकली वाई एक्सिस पे आपका क्या हो जाता है? कन्वर्सन। ठीक, वाई एक्सिस पे कन्वर्सन कहने का मतलब है कि वाई एक्सिस का मतलब आपको ये है। ठीक, इसका मतलब है आपको या तो आपको 90 डिग्री प्लस या 90 डिग्री माइनस की बात हो, 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ कि नहीं? या फिर आपका ये वाला एक्सिस ये कितना एंगल बनाता है आपको? तो बेसिकली 3 बार 90 × 3 कर लीजिए, यानी 270 डिग्री प्लस 270 डिग्री माइनस। ठीक, तो 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो। रेडियन में अगर बात करेंगे तो 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? π/2 प्लस थीटा या फिर π/2 माइनस थीटा। इसको हम लोग 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा।
ठीक। तो इन पर क्या हो जाता है, कन्वर्सन हो जाता है। कन्वर्सन का मतलब क्या है कि बेसिकली साइन जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, कॉस में, एंड रिवर्स कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। टैन जो है, टैन थीटा वो कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टैन थीटा में। सेक थीटा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक थीटा में और कॉसेक सेक में। ओके, तो ये कन्वर्सन याद रखिए कि अगर वाई एक्सिस से प्लस या फिर माइनस होगा, यानी 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, यानी π/2 प्लस π/2 माइनस 3π/2 प्लस 3π/2 में, ये अगर रहता है तो साइन आपका कॉस में बदल जाएगा, कॉस आपका साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक। और अगर एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस मतलब 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, कोई भी कन्वर्सन नहीं होगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। ठीक। तो एक्स एक्सिस में नो कन्वर्सन। ओके, एक्स एक्सिस में सीधा समझ जाइए नो कन्वर्सन। ओके, साइन साइन ही होता है, कॉस कॉस ही होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में। ठीक, सब वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो आपको क्लैरिटी थोड़ी बहुत आई होगी। अब आपको क्लैरिटी मिलेगा किससे, क्वेश्चन से। किससे, क्वेश्चन से। 3-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया, ठीक, साइन 5π/3, ठीक, ऐसे ही एक रैंडम वैल्यू लिख दिया साइन 5π/3। अब हमें साइन 5π/3 की वैल्यू बतानी है। क्लियर कट आप लोग देख सकते हो कि ये 90 डिग्री से तो ज्यादा ही है। ठीक, साइन 5π/3 हो गया, या फिर आपको एक और बोल दीजिए कॉस 2π/3 हो गया। ठीक, जैसे ये दोनों चीजों की वैल्यूज हम लोगों को निकालना है। ठीक, 5π/3 का मतलब क्या है कि आप अगर इसको डिग्रीज के टर्म में अगर सोचोगे, डिग्रीज के टर्म में, तो 5π/3 का मतलब होगा 5 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, यानी 300 डिग्री। ठीक, 5π/3 का मतलब क्या है, 300। मतलब बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन 300 डिग्री कितना होगा। या फिर 2π/3 की बात करें तो सिंपल 2π/3 क्या हो जाएगा, 2 × 180/3, 120 डिग्री। यानी ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, cos 120 डिग्री की। तो वैसे ही आपको अभी बताया कि अब डिग्रीज में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो बात हम लोग 10th तक ही करते थे। अब बात हम लोगों का किस में होगा, सिर्फ रेडियन में। ठीक, तो रेडियन में बात करने के लिए जैसे आपको साइन 5π/3 है। ठीक, अब 5π/3 जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा बताइए। तो रफली आपने देखा 300 डिग्री है, 300 डिग्री 270 से ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। एंगल्स तो आप ऐसे ही मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो 360 से कम होता है और 300 टू 270 से ज्यादा होता है, तो कहीं बीच में यहां पर आने वाला है। तो जो 5π/3 जो है आपका, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो निगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव सिर्फ किस में होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ कि नहीं, क्योंकि थर्ड में तो टैन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है। और आपको वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट की पूछ रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कौन होता है, कॉस। तो साइन 5π/3 को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, जो भी वैल्यू निगेटिव आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, एंड हम लोग साइन 5π/3 को क्या लिख सकते हैं। अब 5π/3 को या तो आप 3π/2 प्लस समथिंग लिख लो, या फिर आप लोग 2π माइनस समथिंग लिख लो। तो अगर मैं साइन 5π/3 को 2π माइनस π/3 लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 2π माइनस π/3 ये तो 5π/3 ही होता है। ठीक, और 2π माइनस π/3 का मतलब क्या है कि 2π माइनस π/3 मतलब थोड़ा सा आप इधर आ जाइए 60 डिग्री।
ठीक। तो वैल्यू क्या आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, यानी ये हो जाएगा माइनस, क्या हो गया माइनस। अब 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री का मतलब क्या, आप इस एक्सिस से इधर आ रहे हो, तो आपको बोला ना पाई माइनस हो पाई प्लस हो, 2 पाई प्लस हो 2 पाई माइनस हो, एक्स एक्सिस में कन्वर्सन नहीं होता है। तो अगर कन्वर्सन नहीं होता है तो साइन साइन ही रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी साइन पाई बाई थ्री, माइनस साइन पाई बाई थ्री, यानी कि आपके टर्म्स में बोला जाए माइनस साइन 60 डिग्री, यानी माइनस रूट 3/2। यानी अगर आपसे कोई साइन 5 पाई बाई थ्री की वैल्यू अगर पूछता तो उसको हम लोग ऐसा लिखते और फिर वो सीधे हम लोग माइनस साइन पाई बाई थ्री लिख देते, यानी माइनस साइन 60 माइनस रूट 3/2। ठीक। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आपको दे दिया कॉस 2 पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या है। 2 पाई बाई थ्री अभी जस्ट आपको बताया कि 2 पाई बाई थ्री कितना हो जाता है 120 डिग्री। 120 डिग्री क्लियर कट आप लोग कह सकते हो कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, ये हो गया हम लोगों का एक्सिस सिस्टम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक। कॉस 2 पाई बाई थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। बोलिए 2 पाई बाई थ्री को आप पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई माइनस पाई बाई थ्री 2 पाई बाई थ्री होता है। तो ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा हुआ, हमें यह फायदा हुआ कि पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री, यानी वैल्यूज जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगी, हाँ कि नहीं। पाई में से आप पाई बाई थ्री माइनस कर दीजिए, यानी एंटी क्लॉक घूम के फिर क्लॉक घूम जाइए। ठीक। तो वैल्यू कहां रहेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, नेगेटिव। क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आपको साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन या फिर उसका इनवर्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, हाँ कि नहीं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है नेगेटिव। ठीक। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ टैन या फिर कॉट, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस या फिर सेक। तो इस क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू पहले लोग माइनस लगा लेंगे। और कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस आप कर रहे हो, तो पाई माइनस हो या पाई प्लस हो, एक्स एक्सिस में कन्वर्सन नहीं होता है, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री, यानी माइनस कॉस 60 डिग्री, जो कि आपको क्या हो जाता है -1/2। बोलिए, है ना आसान, यस और नो। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, लेट से tan 4 पाई बाई थ्री। अब tan 4 पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा, tan 4 पाई बाई थ्री को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो पाई प्लस पाई बाई थ्री, यानी फिर से अब पाई प्लस पाई बाई थ्री, यानी ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव, और पाई प्लस हो पाई माइनस हो, कन्वर्सन नहीं होता है, तो इस सिंपली क्या हो जाएगा आपको tan पाई बाई थ्री पॉजिटिव, और tan पाई बाई थ्री tan 60 कितना होता है आपको √3, तो tan 4 पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। ओके, तो दोस्तों ये सब था आपका क्या, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको इसी में बोल देता बताइए साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपको पूछ देता साइन 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करें, आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करके देखें क्या आंसर आ रहा है, और फिर मेरे आंसर से मैच करें। ठीक, तो आई गेस आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। नाउ अब मैच करिए, साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री, यानी ये साइन 90 प्लस पाई बाई थ्री, तो 90 प्लस पाई बाई थ्री, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और पाई बाई टू प्लस हो या पाई बाई टू माइनस हो, 3 पाई बाई टू प्लस हो या 3 पाई बाई टू माइनस हो, कुछ भी। ठीक, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, तो साइन क्या बन जाएगा कॉस में, वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव,
90 प्लस पाई बाई 3, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 यानी 1/2। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो वैल्यू में आ जाएगा क्या माइनस। ठीक, और 3 पाई बाई 2 प्लस समथिंग हो या 3 पाई बाई 2 माइनस समथिंग हो, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। ठीक, तो ये कॉस पाई बाई 3, तो माइनस कॉस पाई बाई 3 यानी माइनस कॉस 60 यानी माइनस 1/2, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों ये था आपका क्या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या था आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि नहीं। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, आप वो फॉर्मूलाज को भी पढ़ लीजिए। मैं एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पे, कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं जो आपको आगे चल करके हेल्प हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बेसिक मैथ्स का, वहां से जाकर के आप उन सारे फॉर्मूलाज को एक नोटबुक में नोट कर लें और नोट करने के बाद उसको याद कर लें। तो दोस्तों बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में मैं इतना ही बात करूंगा, एंड इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक, तो प्लीज देखना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो, कुछ सीखने को अगर आपको मिला हो, तो प्लीज 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 डू हिट लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन, प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जैसे ही मैं वीडियोस डालूंगा आपको तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दिया, एंड फिर आप मेरे साथ साथ फिजिक्स सीखेंगे। मैं हर फिक्स टाइम के बाद, मतलब हर दिन आपको कुछ ना कुछ वीडियो आपको सीक्वेंस में, क्लास 11th का पूरा सीक्वेंस में, क्लास 12th का जो 12th का वीडियोस देख रहे हैं, जो 12th के बच्चे उनका पूरा सीक्वेंस में चलेगा। तो प्लीज 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 डू हिट लाइक बटन, डू शेयर, सब्सक्राइब। माई सेल्फ MD शहबाज सलीम फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। थैंक यू।